स्वागत है आपका व्यापार लर्निंग हब में। दोस्तों, आज का ये स्पेशल वीडियो हम लेकर आए हैं फार्मेसी बिजनेसेस के लिए, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी मेडिसिन का सारा स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं और साथ ही उनकी एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, लोकेशन, बैच नंबर आदि से उन्हें ट्रैक कर उनकी पूरी रिपोर्ट्स भी आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे। तो सबसे पहले व्यापार बिलिंग सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे और आइटम सेक्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आपने प्रोडक्ट्स ऐड नहीं किए हैं तो आप अपने सभी प्रोडक्ट्स को ऐड कर लीजिएगा, जिसके लिए आप व्यापार ऐप में मौजूद लाइब्रेरी का इस्तेमाल कर आसानी से अपनी मेडिसिन को ऐड कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक कर इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो हमने कुछ आइटम्स लाइब्रेरी से ऐड कर लिए हैं। अगर आप अपने आइटम्स की मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट या बैच ट्रैकिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए सेटिंग सेक्शन में जाएं। यहाँ आप आइटम ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको बैच ट्रैकिंग में बैच नंबर, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट ETC ऑप्शंस दिखाई देंगे, जिसे आप अपनी ज़रूरत के अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ बैच नंबर, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट ऑप्शंस को ऑन कर लिया है। और अगर आप MRP के अकॉर्डिंग अपने आइटम का बैच मेंटेन करना चाहते हैं तो MRP प्राइस सेक्शन में दिए हुए MRP ऑप्शन को ऑन कर देंगे और दिए गए यूज MRP फॉर बैच ट्रैकिंग ऑप्शन को ऑन कर लेंगे। और साथ ही अगर आप MRP को ही अपना सेल प्राइस रखना चाहते हैं और MRP पर ही अपना डिस्काउंट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैलकुलेट सेल प्राइस फ्रॉम MRP एंड डिस्काउंट ऑप्शन को ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे आप अपने अवेलेबल स्टॉक की एंट्री करेंगे। इसके लिए आप मेन मेन्यू में आइटम सेक्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपको जिस आइटम का स्टॉक ऐड करना है उस आइटम पर डबल क्लिक कर आइटम डिटेल्स ओपन कर लेंगे और फिर बैच ट्रैकिंग को सिलेक्ट कर स्टॉक सेक्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ आप अपने अवेलेबल स्टॉक की क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, जिसमें अगर आपका स्टॉक का एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट या बैच नंबर अलग अलग है तो बैच पर क्लिक कर उसकी डेट और बैच नंबर के अकॉर्डिंग स्टॉक में आसानी से ऐड कर सकते हैं। तो हम इस आइटम के अवेलेबल स्टॉक का MRP, बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट और करंट क्वांटिटी ऐड कर सेव कर देंगे। तो आपको अपना टोटल ओपनिंग क्वांटिटी यानी अवेलेबल स्टॉक क्वांटिटी आसानी से दिख जाएगा, जहां आप एड प्राइस पर अपने स्टॉक का टोटल परचेज प्राइस विदाउट GST एंटर करेंगे, जो आपकी स्टॉक वैल्यू कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। और साथ ही आप परचेज डेट सेट कर सकते हैं और फिर स्टॉक अलर्ट के लिए आइटम की मिनिमम क्वांटिटी और आइटम लोकेशन भी ऐड कर सेव कर सकते हैं। तो आपके इस आइटम का ओपनिंग स्टॉक यानी ओल्ड स्टॉक अपडेट हो गया है। अगर आप अपने आइटम की यूनिट सेट करना चाहते हैं तो सेट यूनिट पर क्लिक कर प्राइमरी और सेकेंडरी यूनिट आसानी से सेट कर सकते हैं। इसी तरह से आप बाकी आइटम्स का स्टॉक अपडेट कर सेव कर सकते हैं। तो अब हम अपना सेल बिल बनाकर देखते हैं कि ये कैसे काम करता है, जिसके लिए आप ऐड सेल पर क्लिक करेंगे और कस्टमर का नेम एंटर करेंगे। उसके बाद जैसे ही आप उस आइटम सेक्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको उस आइटम का सेल प्राइस, परचेज प्राइस, स्टॉक और उसकी लोकेशन आसानी से देख सकते हैं। और अगर आप अपने आइटम को सिलेक्ट करेंगे तो आपको अवेलेबल स्टॉक की डिटेल्स दिख जाएंगी, जिससे आपको आपके स्टॉक मैनेज करने में भी आसानी होगी, जहां आप अपनी सेल क्वांटिटी एंटर कर उसकी यूनिट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यूनिट सिलेक्ट कर सेव करते हैं आपके सारे डिटेल्स बिल में ऐड हो जाएंगे, जिसे आप सेव कर अपना बिल आसानी से जनरेट कर सकते हैं। अगर आपने कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर सेव किया हुआ है तो उनको इंस्टेंटली सेल इनवॉइस उनके व्हाट्सएप पर रिसीव हो जाएगा, और अगर वो व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो कुछ इस तरह से उनको टेक्स्ट मैसेज रिसीव होगा। और यदि आप किसी आइटम को परचेज करते हैं तो ऐड परचेज पर क्लिक करेंगे और फिर पार्टी का नेम और फिर अपना एग्जिस्टिंग या न्यू आइटम को सिलेक्ट करेंगे। और अगर आप अपने एग्जिस्टिंग आइटम को सिलेक्ट करते हैं तो आपको उस आइटम का पुराना स्टॉक भी आसानी से दिख जाएगा और आप नए स्टॉक की डिटेल्स जैसे MRP, बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, क्वांटिटी और यूनिट सिलेक्ट कर सेव करेंगे तो आइटम की सारी परचेज डिटेल्स ऐड हो जाएंगी। साथ ही आप उसका प्राइस पर यूनिट और अदर डिटेल्स फिल कर परचेज बिल सेव करते हैं तो आपका परचेज किया हुआ स्टॉक आइटम में ऐड हो जाएगा। और अगर आपने अपनी पार्टी का कॉन्टैक्ट नंबर सेव किया हुआ है तो
आपकी पार्टी को व्हाट्सएप पर एक इस तरह से परचेज बिल रिसीव हो जाएगा। और अगर आप इन सभी की रिपोर्ट्स देखना चाहते हैं तो रिपोर्ट सेक्शन में जाएंगे, जहां आपको आइटम बैच रिपोर्ट मिलेगी। यहाँ आप आइटम नेम एंटर कर बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट या एक्सपायरी डेट के अकॉर्डिंग कंप्लीट रिपोर्ट देख सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर एक्सेल या पीडीएफ में डाउनलोड भी कर सकते हैं। और साथ ही आप यूटिलिटी सेक्शन में एक्सपोर्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर आप अपने सभी आइटम्स की लोकेशन, अवेलेबल स्टॉक, डिस्काउंट और अन्य डिटेल आसानी से देख सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर एक्सपोर्ट पर क्लिक कर डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आप इन सब का समरी रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो होम सेक्शन पर क्लिक कर अपने सेल, परचेज, रिसीवेबल, पेबल और रीसेंट एक्सपायरिंग स्टॉक फिल्टर्स लगाकर आसानी से देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। हम जल्दी मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ ही आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं कि आप किस फीचर के बारे में जानना चाहते हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही अन्य वीडियो को टाइम पर देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन पर सेट करना बिल्कुल ना भूलें। व्यापार इस्तेमाल करने के लिए धन्यवाद। हैप्पी व्यापारिंग।